बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट जुलाई 2024 के संबंध में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है आपके सीटेट जुलाई 2024 को लेकर के। आपसे बताना चाहेंगे, देखिए आपके जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे वो 7 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट बताई गई थी वो 2 अप्रैल बताई गई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया था और इसका डेट बढ़ा करके 5 अप्रैल कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, यानी कि सीटेट जुलाई 2024 का 7 तारीख को आपका परीक्षा है और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट बताई गई थी वो 5 तारीख तक जो है यहाँ पे डेट बताई गई थी 5 अप्रैल 2024 तक। तो अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग ये है कि इसकी डेट और भी आगे बढ़ाई जाए और भी डेट इसको एक्सटेंड किया जाए, 5 से लगा करके और भी 2-4 दिन का हमको जो है टाइम दिया जाए। लेकिन इसके बारे में देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक अपडेट और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बता दें। देखिए यहाँ पे करेक्शन की अगर बात करें, संशोधन की बात करें, इसमें फॉर्म में क्या संशोधन आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक से देखिएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डेट लगी हुई है कि 8 तारीख से, यानी कि 8 अप्रैल 2024 से लगा करके 12 अप्रैल 2024 तक इसको फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट था वो 5 अप्रैल लास्ट डेट था। लेकिन जो करेक्शन का डेट है वो 8 अप्रैल से लगा करके 12 अप्रैल तक ये आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस डेट, ठीक है। यानी कि इस डेट के बाद से कोई भी चीज़ें, कोई भी जो है यहाँ पे संशोधन नहीं किया जाएगा, आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप 8 से लगा करके 12 अप्रैल तक जो है इसका जो है संशोधन इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज़ और है, आपके करेक्शन की डेट आगे बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? अगर फॉर्म अप्लाई करने की डेट आगे बढ़ी थी, ठीक है, जैसे 3 दिन के लिए आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट बढ़ी थी, तो हो सकता है कि आपकी करेक्शन डेट भी आगे 1 या 2 दिन का आपको फिर से टाइम इसमें दे दिया जाए। लेकिन हम आपसे कहना यही चाहेंगे कि जो डेट यहाँ पे लगी है तो 8 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 12 तारीख तक आप इसको संशोधन कर सकते हैं। तो कुछ भी त्रुटियां हैं, चाहे मान लीजिए आपके नाम में त्रुटियां हैं, ठीक है, या मदर्स नेम में है, या डेट ऑफ बर्थ में है, या फोटो में है, या सिग्नेचर में है, कोई भी त्रुटि है, सब्जेक्ट को लेकर के भी है, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट आप मिला लीजिएगा, क्या कुछ सही है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप परीक्षा दे रही है फिर रिजल्ट आया फिर बाद में संशोधन करेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, संशोधन काफ़ी मुश्किल से होता है। तो इसलिए 8 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक आप अपना जो है फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। इस डेट को आप याद रखिएगा। अब इसमें जानना ये है कि क्या चीज़ हम संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सारी चीज़ें संशोधन किया जा रहा है तो ऐसा क्या चीज़ है जिसमें हम संशोधन नहीं कर पाएंगे, उसको हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि CTET.NIC.in पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट का, ठीक है। और यहाँ देखिए आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें करेक्शन 8 अप्रैल से लगा करके 12 अप्रैल 2024 के बीच कर सकेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अभ्यर्थी अपना एग्जाम सेंटर सिटी को छोड़कर अन्य डिटेल्स में करेक्शन कर सकेंगे। सीटेट जो है परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई को 136 शहरों में 20 भाषाओं में होगा। तो आप लोगों ने क्या समझा यहाँ पे? यहाँ देखिए एग्जाम सेंटर सिटी को छोड़ करके आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटियां हैं उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम सेंटर सिटी जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमने आपको बता दिया कि करेक्शन डेट जो है 8 से 12 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर सिटी में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं, या तो नाम हो या आपका डेट ऑफ बर्थ हो या कोई भी हो, फोटो में त्रुटि है, कोई भी दिक्कतें हैं तो उसको आप संशोधन में ला सकते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा तिथियों को लेकर के बात कर लेते हैं और जो आपकी टाइमिंग है, परीक्षा की टाइमिंग है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया एक बार देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टाइम शेड्यूल में आपका दिया गया है कि पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 7 तारीख को अगर एग्जाम हो रहा है तो क्या फर्स्ट पेपर पहले होगा, यानी कि पेपर जो पीआरटी का वो पेपर पहले कराया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर दिया है साफ साफ में, पेपर सेकंड जो होगा वो मॉर्निंग के टाइम पे होगा, यानी कि सुबह के टाइम होगा, 9:30 बजे से लगा करके 12 बजे तक होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पेपर जो फर्स्ट होगा आपका, यानी कि पीआरटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पेपर होगा वो 2 बजे से लगा करके 4:30 बजे तक आपका पेपर कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट सेकंड पेपर है वो मॉर्निंग में होगा सुबह के टाइम, और जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा, 4:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा। तो पेपर जो फर्स्ट पेपर पहले होता था और सेकंड पेपर बाद में होता था, इस चीज़ को यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है। और यही सेम कंडीशन पिछली बारी जो आपके सीटेट हुआ है जनवरी में, उसमें भी यही चीज़ें किया गया था कि सेकंड पेपर पहले कराया गया था, फर्स्ट पेपर जो है बाद में, यानी कि सेकंड मीटिंग में कराया गया था। ये सारी चीज़ें हो गई। आपके एडमिट कार्ड को लेकर के अगर बात कर लें तो एडमिट कार्ड आपका परीक्षा के 2 दिन पहले दे दिया जाएगा, यानी कि फाइनल जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको परीक्षा के 2 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। जैसे 7 जुलाई को अगर परीक्षा है,
7 तारीख को यानी कि 7 जुलाई को आपका परीक्षा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है 5 तारीख को आपका एडमिट कार्ड को, फाइनल एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। एक चीज़ और समझिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे मैसेज आता है कि कितने नंबर पासिंग हैं। तो देखिए, अगर जनरल की बात करें, यहाँ पे देखिए सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करना आवश्यक है। जैसे सीटेट में मिनिमम पासिंग जो मार्क्स है वो जनरल के लिए आप समझ रहे हैं कि कैटेगरी के लिए, जिसमें आपका 150 का पेपर होता है और 90 नंबर यहाँ पे आपको चाहिए, यानी कि 150 में आपके 90 नंबर अगर आए हैं तो आप पास हैं, यानी कि 60% आने चाहिए। जबकि SC ST के लिए जो है 150 में 82 अंक यानी कि 82 नंबर आने चाहिए, 55% आने चाहिए, तब जाकर के आप पास होंगे। तो यहाँ पे जनरल के लिए सिर्फ जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर चाहिए और 82 नंबर OBC SC ST के लिए हैं। बाकी जितने भी कैटेगरी के हैं सभी को जो है वहाँ पे 82 नंबर चाहिए पासिंग नंबर यहाँ पे पास होने के लिए। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या संशोधन आप कर सकते हैं, क्या संशोधन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम सिटी सेंटर आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में आप संशोधन कर लीजिएगा अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटियां हुई हों। क्योंकि देखिए, अगर आपको टाइम दिया जा रहा है तो आप संशोधन कर लीजिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दिए और आप संशोधन नहीं किए और आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो दिक्कतें आएंगी आपको कि फॉर्म बाद में जो है आप जो है यहाँ पे पर जो है करेक्शन करेंगे तो आप बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी, आशा करते हैं आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपको ऑथेंटिक दी गई है। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी।